अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ जी। बस सुबह उठने की देर होती है, चल सो चल, काम काम काम। मेरी भाभी मुझे कहती है, तुसी की करदे रहिंदे हो? तुसी से ते बच्चे ते है नहीं, ते तुसी की करदे रहिंदे हो? मैंने उसको बताया कि मैं क्या करती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ, नाश्ता करके फिर सारा घर की सफाई करती हूँ, डेली वॉशरूम धोती हूँ, फिर उसके बाद शावर लेती हूँ, शावर लेके तो वज़ू करके फिर नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाती हूँ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं देखती हूँ कि ये टाइम फ़ारग टाइम है, इसमें मैं अल्लाह की तलावत कर लेती हूँ, अल्लाह पाक की। और अल्लाह का बड़ा फजल व करम है, मैं तलावत कर लेती हूँ। तो उसके बाद जनाब फिर वो थोड़ा सा 10-15 मिनट या आधा घंटा वक्फा होता है अज़ान का, असर का। फिर असर की नमाज़ पढ़ती हूँ। फिर असर की नमाज़ पढ़ के तो साथ ही दौड़े लगनी शुरू हो जाती हैं किचन की तरफ। गैस का बड़ा मसला हुआ है, गैस ही नहीं आती चूल्हों में, तो बंदा करे तो क्या करे। अब देखें ना, लाइट की तो लोड शेडिंग थी, हुकूमत को गैस की तो लोड शेडिंग ख़त्म कर दें। आगे सर्दियाँ शुरू होनी है, लोगों के गीज़र कैसे लगेंगे, लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये तो गैस ही नहीं आएगी, तो सर्दियों में क्या करना है? सर्दियों में तो लोड शेडिंग ख़त्म कर दें, और मुकम्मल ही कर देनी चाहिए। कभी ज़िंदगी में हम इतने से इतने कभी नहीं सुना था कि ये गैस की लोड शेडिंग हुई। ये तो हमने बर्दाश्त कर ली लाइट की, अब खुदारा इसको तो ठीक कर दें। तो बस जी, ये फिर उसके बाद उसके चक्कर लगते हैं, कर कर के बार बार चूल्हे को चेक करती हूँ, बार बार चूल्हे गैस आई कि नहीं, गैस आई कि नहीं, गैस आई कि नहीं। फिर जनाब जाके 6 सवा 6 गैस आएगी। जैसे ही मैं कुकिंग करने बैठूंगी तो उसके बाद जी गैस ही कोई खींच लेता है गैस को। अब बंदा करे तो क्या करे। फिर मैं इंतज़ार करती हूँ, तो उसके बावजूद भी कोई गैस बंद करे चूल्हे की तो मेरी तरफ भी आएगी। तो बस ऐसे ही है। तो उसी में इतनी थकावट हो खाना पकाते, हालांकि खाना पकाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बंदे ने बस हांडी पकानी है और क्या, रोटी पकानी है। एक मेरी रोटी है और एक वो उनको अंकल को बाबा जी को दे देती हूँ, तो ये 2 रोटियाँ सारी होती हैं, उनको भी खिला देती हूँ। तो वो भाग दौड़ लगी रहती, तो उसी में मैं थक जाती हूँ। फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं बर्तन उठा उठा के मारती हूँ किचन में कि यार ये क्या है। कभी ऐसा सुना ही नहीं था कि ये लोड शेडिंग भी होगी, ऐसे भी होगा, गैस का भी होगा। अब तो यकीन करें, दिल ही नहीं करता पाकिस्तान में रहने। दिल करता है कि ऐसे ही कोई गवर्नमेंट आए, एलो जी वीज़ा, तो जाओ बाहर ऐश करो, या पैसे भी फड़ो तो जाओ बाहर ऐश करो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और कह लें बिल्ली नू छिछड़ियां दे खाब। तो बस जी ऐसे ही सारा दिन गुजरता है। फिर रात हो जाती है, फिर रात का खाने का फ़िक्र होता है। खा पी के तो फिर उसके बाद बर्तन धो के रख दो, फिर वज़ू, फिर शावर लिया, अब वज़ू किया, अब ईशा की नमाज़ पढ़नी है। तो जब नमाज़ पढ़ते पढ़ते तो 10 बज जाते हैं, करते करते आधे घंटे की तो सारी नमाज़ होती है। वो पढ़ के दुआ शुआ करके उंगलियों पे पढ़ के फिर जनाब सोना, और फटाफट फटाफट दिन गुजरते हैं। ऐसे ही दिन होता है, ऐसे ही रात होती है, ऐसे ही दिन होता है, ऐसे ही रात होती है। मेरी अम्मी जब होती थी ना, तो 100 काम कर लेते थे। कभी वो कढ़ाई कर ली, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ। ऐसे अब दिन तो ऐसे भाग रहे हैं कि बस रोज़ का एक दिन एक रात होती है, जैसे इंसान कब्र के नज़दीक जा रहा है। तो जब बंदा कब्र के नज़दीक जा रहा हो ना, तो अपनी आखिरत को संवार ले, और शुरू से ही आखिरत को संवारे। नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, और कुरान पाक की तिलावत करना शुरू। क्योंकि कहते हैं ना, कुल्लो नफ्सी ज़ायक़ाल मौत, हर नफस ने मौत का जायका चखना है। तो हम पहले से क्यों ना अपनी तैयारी करें कि हम अपने रब को राज़ी कर लें। रब राज़ी ते सब राज़ी, अल्लाह राज़ी। किसी की नहीं है परवाह करे फ़लाँ नाराज़ है, ये फ़लाना भाई नाराज़ है, वो नाराज़ है, वो नाराज़ है, छोड़ दे। आप ये देखें बस रब ना नाराज़ हो, अल्लाह ना नाराज़ हो, अल्लाह को मनाना शुरू करें। क्योंकि जाना तो अल्लाह के पास है। ये रिश्ते ये दुनियादारी की में है, बस आखिरत वही है जो कब्र है, फिर हमने कहाँ लौट के आना। बस इसी तरह है जी। तो आप सब भी नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें, और दुआओं में शामिल रखिएगा। मैं आपको रखूँगी। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे। सब जो मेरी वीडियो देखते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे जी। तो नमाज मेरे इस मौजू को ज़रा गौर से सुनिएगा, नमाज़ पढ़ा करें, क्योंकि नमाज जन्नत की कुंजी है। आखिरत तो हमने वहीं पे जाना ना। सारी आए भी खाली हाथ है,
اور جانا بھی خالی ہاتھ ہے دنیا سے. تو دعا میں شامل رکھیے گا, بہت ساری دعائیں کیا کریں میرے لیے, میں آپ کے لیے کرا کروں. تو اللہ حافظ جی, اللہ حافظ.